किडनी में एक्चुअली होता क्या है। इस समय मैं अपने अस्पताल के लैब में हूँ। यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज रखी जाती हैं और वो डेड बॉडीज होती हैं स्टडी के लिए। उससे बच्चे पढ़ते हैं या कोई नए तरीके का ऑपरेशन करना होता है तो हमारे पास यहाँ पर सुरक्षित मम्मी बनाई हुई बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं और उन डेड बॉडीज को पहले से ही काट काट के रखा जाता है, इसको पढ़ने सीखने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पर मेरे हाथ पे यहाँ पर ये असली मानव किडनी है। ये इसमें देखिए पीछे जो ये एक नली सी लटक रही है, इससे पेशाब जाती है और उसको देख के मैं कह सकता हूँ कि किडनी बाएं तरफ की है। किडनी पे कुछ शुरू करें उससे पहले थोड़ी बहुत बात समझ लें कि किडनी जो होती है वो शरीर के सबसे जरूरी 4-5 अंगों में से एक होती है। किडनी का काम ये होता है कि आपके खून में मौजूद खर्च किया हुआ आइटम जो बचा कुचा रह जाता है उसको छान के पेशाब के रास्ते से बाहर निकालना। कोरोना में उस जो छानने वाला जो फिल्टर होता है वो भर जाता है। एक तो ये होता है। दूसरा, किडनी स्टोन मतलब कि पथरी जो आप कहते हैं वो क्यों बनती है और किस जगह पर बनती है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। मेडिकल साइंस में भी जो पथरी का दर्द होता है वो सबसे ज्यादा दर्द माना जाता है, मतलब सबसे हाई दर्द जो होता है वो पथरी का ही होता है। तो वो दर्द होता क्यों है उस पर कर लेंगे, और जो किडनी चोरी वोरी वाली बातें होती हैं वो कैसे होता है, क्या होता है, उसकी पूरी कहानी में बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले किडनी को खोल लेता हूं। खोल लेने का मतलब यह है कि पहले से काट के रखी हुई है और ये अंदर से दिखने में कुछ ऐसी दिखती है। और शायद आपको पता भी हो कि जो लेफ्ट किडनी होती है वो राइट वाली किडनी से थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी ऊपर भी होती है। तो मैं ऊपर का हिस्सा जिसमें कि पेशाब और खून की नलियां नहीं लगी हुई हैं इसको मैं अलग रख देता हूं और बात करते हैं कि किडनी में स्टोन आता कहां से है और कोरोना किडनी में नुकसान कहां से पैदा करता है। किडनी एक्चुअली शरीर में बहुत सारे काम करती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे केवल छानने वाला काम। अब देखिए सबसे जो मोटी वाली नली है इसको आप देख रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले हार्ट से होता हुआ गंदा खून माने कि इस्तेमाल किया हुआ खून वो अंदर आता है और फिर ये अंदर देखिए यहाँ से ये नली फैली हुई है तो ये खून पूरा जाके सबसे पीछे की तरफ वहां पर चला जाता है, सबसे पीछे की तरफ वहां चला जाता है। फिर इसमें देखिए आप अंडे जैसी कुछ आकृतियां दिखाई पड़ रही हैं। ये जो आकृतियां हैं यही फिल्टर है। खून धीरे धीरे इन फिल्टर्स के अंदर जाता है और वहां पर छन्ने का प्रोसेस किया जाता है। पूरा छन्ने के लिए सबसे जरूरी है पानी। पानी इसी अंडे जैसी जो आकृति है इसके अंदर भरता है और उसके बाद किडनी इसको छानती है और छानने के बाद जो गंदा पानी है वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। लेकिन जो साफ खून है देखिए पीछे वाली जो नली दिखाई पड़ रही है इस नली के थ्रू वापस फेफड़े के अंदर होता हुआ, दिल से होता हुआ बाकी शरीर में चला जाता है। तो ये जो छानने का प्रोसेस है ये 24 घंटा चलता रहता है। मतलब आप चाहे जागे या सोए, धीरे 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 किडनी क्या करती है कि 24 घंटे इसको छानती रहती है। अगर ये रुक गया, मतलब कि अगर छानने का प्रोसेस रुक गया तो आपके खून में टॉक्सिस आइटम, या उसको हिंदी में कहें, बहुत मोटी भाषा में कहें तो आपका खून जो है थोड़ा थोड़ा जहरीला होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो सारी गंदगी उसके अंदर फंसी हुई है। कोरोना इन्फेक्शन में क्या होता है कि शरीर को ऑक्सीजन कम मिलती है। ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से ये सारे अंग और धीरे धीरे काम करते हैं और खून की गंदगी जो होती है, मतलब कि खून के अंदर जो इन्फेक्शन होता है ये बहुत ज्यादा होता है। बहुत मोटी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि जो फिल्टर है वो जाम हो जाता है क्योंकि गंदगी ज्यादा है, मशीन ठीक से चल नहीं रही है और उतना पानी अंदर आ नहीं रहा है। आप बीमार हैं और पानी कम पी रहे हैं। याद है आपको मैंने बार बार कहा है कि 8 गिलास पानी रोज पीना है, खास तौर पे अगर आप बीमार हैं तब जरूरी है क्योंकि बीमारी में आपके शरीर के अंग क्या होता है कि कम काम करते हैं। तब अगर आप ज्यादा पानी किडनी को देंगे तो उसको छानने में आसान होगा। अब बात करते हैं स्टोन होता कहाँ पे। देखिए जो किडनी स्टोन है वो बहुत सारे तरीके के होते हैं। ये कोई पत्थर नहीं होता है, ये एक केमिकल होता है जो धीरे धीरे जम जाता है। जमने की वजह से वो पेशाब के रास्ते से बाहर नहीं निकल पाता है और वहीं पर रुका रहता है। ये मुख्यतः 5 तरह के होते हैं और ये ज्यादातर होता है गंदे पानी को पीने से, खास तौर पर सब्जियां जो रासायनिक खादों से पैदा की जाती हैं जिसमें बहुत सारा यूरिया होता है। यूरिन इसी यूरिया से ही बना है। तो जो यूरिया होता है वो इकट्ठा हो के एक क्रिस्टल बन जाता है और वो क्रिस्टल जो है वो पेशाब की नली के थ्रू पास नहीं हो पाता है। अभी उस पर आएंगे, लेकिन देख ले पहले कि ये क्रिस्टल होता कहां पर है और दर्द किस जगह पर होता है और दर्द होता क्यों है। भाई वो तो अंदर है लेकिन दर्द क्यों होता है। देखिए ये असली किडनी स्टोन हमारे पास था तो ये मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। किडनी स्टोन अगर 5 मिलीमीटर से छोटा है तो वो निकल सकता है बाहर पेशाब के रास्ते से, लेकिन अगर उससे बड़ा हो गया है तब फिर वो फंसा रह जाएगा।
तो ये जो स्टोन होता है, ये जब यहाँ से आगे बढ़ के पेशाब के रास्ते बाहर निकलने लगता है, तो जो पेशाब की नली होती है, मतलब कि इस नली से आप सीधे पेशाब नहीं करते, इस नली से पहले आपका पेशाब एक जगह पर जाकर जमा होता है और उसके बाद में आगे निकलता है। लेकिन यहाँ पर ऊपर भी एक बैंड लगा होता है। बैंड का मतलब ये होता है कि जब किडनी से पेशाब बाहर निकलती है तो ये रास्ता बंद हो जाता है। मतलब कि मान लीजिए आप सिर के बल खड़े हैं तो ऐसा नहीं कि आपकी पेशाब वापस किडनी के अंदर पहुंच जाएगी। तो इस जगह का जो ये बैंड है, ये मसल्स की तरह से चलता फिरता रहता है। मतलब कि जब इसके अंदर कोई चीज जाती है उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो होता क्या है कि जो एक किडनी का स्टोन है, इसकी जो कोने हैं वो बहुत शार्प, बहुत तेज होते हैं और ये स्टोन भी बाहर निकलने की कोशिश करता है और फिर वो इस नली में फंस जाता है। जब इस नली में फंस जाता है तो पेशाब करने के बाद में जब वो रास्ता बंद होता है, मतलब कि बाहर के क्रिस्टल के बहुत धारदार जो कोने हैं वो गड़ने शुरू होते हैं और उनका दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो सहन नहीं होता है आमतौर पर। इसको निकालने के कई तरीके हैं। एक तो है कि साउंड वेव थेरेपी है, कि मतलब कि आवाज से पत्थर तोड़ के 5 मिलीमीटर से छोटा कर दिया गया तब वो बाहर निकल आया। दूसरा रास्ता है कि वो दूरबीन विधि से एक कैमरा अंदर डाल के और उससे पूरा सिस्टम करके बाहर निकालते हैं, लेकिन वो विषय आज का नहीं, किसी और इस पे बात करेंगे। किडनी स्टोन से बचने के कुछ आसान तरीके हैं। बहुत सारे तो आपके जेनेटिक हैं, आपके परिवार में होती है तो फिर वो आपको भी होगी। दूसरा ये है कि अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको किडनी में स्टोन होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो पानी हमेशा ज्यादा पीना है। उससे क्या होता है कि वो क्रिस्टल जमने नहीं पाता है और धीरे धीरे करके निकलता रहता है। तो पानी जो है वो सबसे जरूरी चीज है। दूसरा जो किडनी होती है, पालक, जो हरी पालक होती है और वो ज्यादा यूरिया में अगर पैदा की गई है तो उसमें किडनी का स्टोन होने की बहुत संभावना होती है। एक मिथ है कि टमाटर खाने से, टमाटर के बीज खाने से किडनी में स्टोन होता है। वो मिथ गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप खा पी क्या रहे हैं। जितना भी आप खाना पीना खाएंगे, ज्यादा अगर खाते पीते हैं तो आपकी किडनी को ज्यादा छानना पड़ता है। जब उसको ज्यादा छानना पड़ेगा तो उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो उसको ज्यादा खून की जरूरत है, तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो डाउन होगी। वो हर आदमी जिसका पेट बाहर नहीं निकला है, जो कम खाता है, उसकी इम्यूनिटी हमेशा हमेशा हाई होती है। दुबला आदमी स्वस्थ होता है, मोटा आदमी स्वस्थ नहीं होता है किसी भी हालत में। मोटा कौन? जिसकी नाभि में उंगली डालने पर उंगली अगर एक पोर से ज्यादा जा रही है, इसका मतलब है कि वो थोड़ा मोटा है, और अगर पूरी जा रही है तब तो भैया आप जानते हैं क्या कहानी है। किडनी चोरी कैसे होती है, मुद्दे की बात पे आते हैं। किडनी चोरी करना संभव नहीं है, क्योंकि किडनी को ऐसे एनवायरनमेंट पे निकालना होता है कि निकलने के बाद भी वो जिंदा रहे। इसलिए किडनी तभी शरीर से निकाली जा सकती है जब आप किसी ऑपरेशन टेबल पर लेटे हो और आपने डॉक्टर से हाँ की हो, क्योंकि उसका ऑपरेशन अलग होता है। ऐसा नहीं होता है कि पेट का ऑपरेशन किया और उसी में से किडनी हाथ डाल के निकाल ली, ऐसा संभव नहीं है। किडनी का ऑपरेशन अलग होगा, ठीक है। तो किडनी चोरी नहीं होती है, किडनी बेची जाती है, किडनी दी जाती है, किडनी दान की जाती है, लेकिन मर्जी से। ये संभव नहीं है कि कोई भी आदमी बिना आपको बताए आपको ऑपरेशन टेबल पर लेटाकर आपसे किडनी निकलवा ले, और किडनी निकालना हर अस्पताल के बस की बात भी नहीं होती है। ये कहानी थी किडनी की। अगली बार बात करेंगे कि शरीर में आत्मा होती कहां पर है, रहती कहां है आत्मा शरीर के अंदर। अगर आत्मा शरीर में है तो वो कौन सा भाग है, कौन सी जगह है जहां पर आत्मा रहती है वैज्ञानिक रूप से। बाकी कथा कहानियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो मैं उसका भी ऑपरेशन करके दिखाऊंगा कि इस जगह पर आत्मा का वास होता है। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। कोरोना का तीसरा दौर जो डेल्टा के बाद डेल्टा प्लस है, उसके बारे में संडे को बताऊंगा। वो बहुत जरूरी चीज है क्योंकि वो भारत में पहुंच रहा है। यहां भी कह दिया गया है कि आप लोग फिर से लॉकडाउन के लिए तैयारी करिए, इसमें सब चीज खोल दी गई है। बहुत संभव है कि अक्टूबर में यहाँ पर तीसरा दौर आएगा और भारत में ये जनवरी में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। सारी बातें अफवाह है। आज का यहीं तक का था। अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करिए, सवाल हो पूछिए। भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया है। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूं। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं।
उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है।